ये एक जेईमेन में आया क्वेश्चन है, आइए इसको हम सोल्व करते हैं। इसमें क्या बोला गया है, अपने पास एक कॉइल है जिसमें मैग्नेटिक फील्ड है वो टाइम पे डिपेंड कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड, द पावर इसकी है वो है कितनी p, द नंबर ऑफ टर्न्स है वो n है, और जो एरिया है वो a है कॉइल का, और जो रेडियस है वो r। अब उसकी जगह दूसरी कॉइल का जो है n है वो 2n है, एरिया है 2a, और जो रेडियस है वो 3r। पहली वाली कॉइल की जगह दूसरी कॉइल को हमने शिफ्ट कर दिया, तो उसकी जो पावर आ रही है वो इस फॉर्म में आ रही है, √2 अल्फा p। यहाँ पे हमारे को अल्फा की वैल्यू फाइंड करनी है, किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, अल्फा की वैल्यू फाइंड करनी है। आइए देखते हैं। सबसे पहले हम बात करें पावर की, तो पावर जो होता है अपने पास P इक्वल टू ई स्क्वायर बाई आर, मतलब वी स्क्वायर बाई आर, ये फॉर्म होती है अपने पास पावर की। अब अगर हम देखें तो E की जो वैल्यू होती है वो होती है एन बी ए, लेकिन B क्या है यहाँ पे चेंजमेंट हो रहा है टाइम के अकॉर्डिंग, तो डीवी बाई डी टी। अगर हम यहाँ से इसको E प्रोपोर्शनल लिखेंगे, क्या लिखेंगे एन और E प्रोपोर्शनल क्या लिखेंगे एन और ए। इसी प्रकार से हमारे पास जो R है वो प्रोपोर्शनल किसके होता है एल के, यानी एल को हम लिख सकते हैं 2 पाई आर, और एन टर्न है तो एन के लिए n। यहाँ से अगर हम एरिया के टर्म में इसको लिखना चाहें तो पाई आर स्क्वायर यानी एरिया होता है, तो आर की वैल्यू जो है वो एरिया पे डिपेंड करेगी √a, यानी यहाँ से जो आर जो है वो डिपेंड करेगा √a और n पे। एक लिखते हैं आर प्रोपोर्शनल लिखते हैं 1 बाई आर स्क्वायर यानी रेडियस। अगर इन सबको यहाँ पे हम लिखना चाहेंगे तो p इक्वल टू ए स्क्वायर मतलब एन स्क्वायर आर स्क्वायर, सॉरी p प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर ए स्क्वायर अपॉन √a n और r स्क्वायर ऊपर चला गया, यानी यहाँ से p जो है वो डिपेंड कर रहा है, वो कर रहा है n a की पावर 3/2 r स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से p अपॉन में p डेस हम मान लें, यह आ जाएगा n a की पावर 3/2 r स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2n 2a की पावर 3/2 और 3r स्क्वायर, यानी पहले अपने पास n नंबर ऑफ टर्न से एरिया a था, जिसकी जो रेडियस थी वो r थी, दूसरे के लिए 2n 2a और 3r। इन सबको अगर हम सोल्व करें तो यहाँ पे देखो अपने पास आ जाएगा p अपॉन में p डेस इक्वल n से n a से ये सब काटने के बाद अपने पास नीचे बचेगा 36√2, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा p डेस इक्वल टू 36√2p। अब यहाँ पे देखो √2 और p को छोड़ दो, यानी अल्फा की जगह कौन आ रहा है 36, यानी अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई 36, यानी आंसर क्या हो गया 36, ऑप्शन ए। क्लियर, चलो फिर